स्टूडेंट, आज हम लोग टारगेट बैच का जो फार्मूला पिछले दिन पढ़ाए थे एम्पियर सर्किटल लॉ, उसी पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, लिखे हुए हैं ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए carry a steady current I. The current is uniformly distributed across its cross section. The ratio of magnetic field at A/2 and 2A is A/2। देखिए ये एक मान लीजिए लॉन्ग थिक इनफाइनाइट है। मान लीजिए इधर भी अंत नहीं है, इधर भी अंत नहीं है, इधर प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। इसका मान लो रेडियस आपके पास दे चुका है ए। तो एक बार जो निकालना है आपको, वह निकालना है इस पॉइंट पे पी पे, जिसका वैल्यू A/2 है, यानी इनसाइड की बात कर रहा है। तो आपने रटे हुए हैं कि जब इनसाइड की हम बात करते हैं तो बी इनसाइड का सिंपल फॉर्मूला हमने आप लोग को रटाए थे। बी इनसाइड की बात करेंगे तो म्यू नॉट बाय, देखिए म्यू नॉट बाय 2 पर आई बाय रेडियस का स्क्वायर और जहां पे निकालना है वह इंटू एक्स। तो यहां से म्यू नॉट बाय 2 पाई स्मॉल आई बाय ए स्क्वायर इंटू A/2। ये फर्स्ट हो गया। और दूसरा है आउटसाइड, यानी यहाँ पे, ये एक यहाँ पे है, यानी 2A पे पूछ रहा है। तो बी आउटसाइड का सिंपल फार्मूला हमने पढ़ाए थे, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय एक्स। तो यहां से जब पुट करिएगा आप लोग तो म्यू नॉट बाय 2 पाई आई स्मॉल है और एक्स के बदले 2A। दूसरा हो गया। आपसे रेशियो पूछा जा रहा है इनसाइड बाय आउटसाइड, बी इनसाइड बाय बी आउटसाइड। तो सिंपल वैल्यू देखिए, म्यू नॉट बाय 2 पाई, एक से कट गया तो आई बाय ए से ए को कैंसिल कर दीजिए तो आई बाय 2A, फिर म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय 2A, कट के कितना होगा 1। तो यही हो गया मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। तो सिंपल याद रखिएगा, अभी हम जो एक क्वेश्चन दिए थे वह एम्पियर सर्किटल लॉ पे है, और इस लॉ का यूज करके बहुत न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इनसाइड और आउटसाइड के केस में। अब देखिए, आप लोग को हम पहले भी पढ़ा चुके हैं सोलिनॉइड के विषय में। जैसे कोई भी मान लीजिए लॉन्ग टाइप का दिया रहेगा और उस पे अगर कॉइल से लपटते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग रफ भाषा में सोलिनॉइड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सोलिनॉइड। देखिए हम लोग बात करते हैं सोलिनॉइड के केस में। सोलिनॉइड, देखिए सोलिनॉइड इस तरह से रहता है, आपको पहले भी हमने पढ़ाया हुआ है। ये एक मान लीजिए कोई मेटेलिक रड है, अब इसके ऊपर अगर लेप लगाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, सोलिनॉइड कहते हैं। जैसे देखिए इस तरह से ये इन आउट, ये करंट है, ये भी करंट।
जितना दिए हैं उतना ही निकला है। अब देखिए, अगर ये सोलिनॉइड दो तरह के होते हैं, एक सेमी इनफाइनाइट होता है और दूसरा इनफाइनाइट होता है। इसका एक्सप्रेशन मत याद रखिए, थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है, इसमें दो ही फार्मूला आपको याद रखना है। अगर सोलिनॉइड इनफाइनाइट रहेगा तब क्या होगा और सेमी इनफाइनाइट रहेगा तब क्या होगा। तो केस फर्स्ट, if solenoid is semi infinite, अगर सोलिनॉइड सेमी इनफाइनाइट रहता है तब क्या होता है। इफ सोलिनॉइड इज सेमी इनफाइनाइट, तो सेमी इनफाइनाइट के केस में सिंपल याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल वैल्यू होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2, म्यू नॉट एन आई बाई 2 सिंपल याद रखिएगा। अगर सोलिनॉइड आपके पास सेमी इनफाइनाइट दिया रहेगा, अगर प्रूव करना पड़ता है मत प्रूव करिए, फार्मूला याद रखिए कि अगर सोलिनॉइड आपके पास सेमी इनफाइनाइट है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल वैल्यू होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2, म्यू नॉट एन आई बाई 2, म्यू नॉट एन आई बाई 2। क्लियर हो गया। फार्मूला को रट जाना है कि अगर सोलिनॉइड सेमी इनफाइनाइट होगा तब उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल वैल्यू क्या होगा, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2। फिर देखिए, इफ सोलिनॉइड इज इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट लेंथ है इसका तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल वैल्यू याद रखिएगा म्यू नॉट एन आई। अगर सोलिनॉइड आपका सेमी इनफाइनाइट रहेगा तो म्यू नॉट एन आई बाई 2, और सोलिनॉइड अगर इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल वैल्यू होगा म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। क्लियर हो गया। तो सिंपल याद रखिएगा कि सोलिनॉइड सेमी इनफाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो जनरली जब भी क्वेश्चन देगा तो लिख देगा कि सोलिनॉइड इनफाइनाइट लेंथ का है या फाइनाइट लेंथ का, तो जो भी दिया रहेगा उसका फार्मूला अभी हमने रटाए हैं, फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला बेस्ट क्वेश्चन इस पे दिए जाते हैं। अगर सोलिनॉइड सेमी इनफाइनाइट रहेगा तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 होगा, और अगर मान लीजिए इनफाइनाइट होगा तो म्यू नॉट एन आई होगा। अब इसके बाद एक टर्म है छोटा सा टोराइड। टोराइड भी पूछा जाता है कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसे बोर्ड में भी पूछ देता है। टोराइड ये भी एक सोलिनॉइड ही है, ये भी क्या है, एक सोलिनॉइड है, लेकिन सोलिनॉइड लॉन्ग होते हैं और टोराइड क्या होता है, सर्कुलर। सोलिनॉइड लॉन्ग होता है लेकिन टोराइड क्या होता है, सर्कुलर। सिंपल याद रखिएगा कि सोलिनॉइड और टोराइड दोनों सेम टर्म है। सोलिनॉइड लॉन्ग टाइप का होता है यानी एक्स एक्सिस के अबाउट होता है, और टोराइड जो होता है हमेशा कैसा होता है, सर्कुलर होता है। जैसे सिंपल समझिए, अब समझिएगा, ये इसी को कहते हैं हम लोग टोराइड। ये आपका टोराइड हो गया। इन आउट। अगर मान लीजिए हमको किसी पी पॉइंट पे निकालना है वैल्यू, पी पॉइंट पे इसका वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल याद रखिएगा कि सोलिनॉइड जो होते हैं वह लॉन्ग होता है और टोराइड जो होता है वह सर्कुलर होता है। और इस केस में सिंपल याद रखिएगा, एम्पियर सर्किटल लॉ से क्लोज लूप में B डॉट dl का सिंपल वैल्यू होता है म्यू नॉट इनटू आई क्लोज। तो B सरकमफेरेंस की बात करेंगे
म्यू नॉट इंटू करंट आई हो गया। बी सरकमफेरेंस 2 पर मान लीजिए यहां से यहां तक का सेपरेशन डी है, आर जो भी मानिए 2 पर डी बराबर म्यू नॉट आई। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो म्यू नॉट आई बाय 2 पर डी, म्यू नॉट आई बाय 2 पर डी, म्यू नॉट आई बाय 2 पर डी, म्यू नॉट आई बाय 2 पर डी। यहाँ पे ये याद रखना है, इसमें एक नंबर ऑफ टर्न होता है क्योंकि लपटा गया है इसको बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्न। देखिए n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड द सोलेनॉइड, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न इनसाइड द सोलेनॉइड, वेयर n बराबर टोटल नंबर ऑफ टर्न inside the toroid। तो सिंपल याद रखिएगा कि टोरॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट एन आई बाय 2 पर डी होता है, म्यू नॉट एन आई बाय 2 पर डी होता है, म्यू नॉट एन आई बाय 2 पर डी होता है। तो अभी तक हमने आप लोग को जो मैग्नेटिज्म का कुछ इंपॉर्टेंट पहलू पढ़ाए हैं उसको याद रखिएगा। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है एक बार हम फिर से बोल देते हैं। एक तो सोलेनॉइड का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा एम्पियर सर्किटल लॉ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने आप लोग को जो पढ़ाए हुए हैं कि अगर कोई भी वायर है यानी वायर सावर्ट लॉ है, उस पे भी क्वेश्चन हमने बहुत सारे करवाए हैं क्लास में। सभी क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल 1 से 2 दिया जाता है। इस चीज को आप लोग बढ़िया से समझ करके जितना हमने इंपॉर्टेंट पहलू को लिखाए हैं सभी पहलू को सभी लोग कंसंट्रेट होकर के एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए आगे बढ़िएगा। तो हमें नहीं लगता है कि नीट या जेईई मेंस में कोई क्वेश्चन आपसे छूटने वाला है। अगले दिन इसी में जो इंपॉर्टेंट चीज है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें कुछ चीज हमने आप लोग को पढ़ाए थे लेकिन बहुत चीज पढ़ाना है, जैसे ससेबिलिटी हो गया, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, फेरोमैग्नेटिक हो गया, वर्क डन हो गया। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट चीज है कल हम पूरे कॉन्सेप्ट को मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लिखा देंगे। सुबह में ही क्लास चलेगा, आप लोग को 9 से 10 चलेगा, 1 घंटा का क्लास होगा। आज थोड़ा कम पढ़ा रहे हैं, उस दिन पढ़ा करके मैग्नेटिज्म एंड मैटर का इंपॉर्टेंट पहलू एक जगह लिख देंगे। आप सभी पहलू को सभी लोग अच्छे से रट करके तैयार रखिएगा क्योंकि वहां से थ्योरेटिकल 2 क्वेश्चन देता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर से। तो हमें नहीं लगता है कि किन्हीं से एक भी क्वेश्चन छूटेगा। उसमें जैसे रिटेंटिविटी पूछता है, कोरिसिविटी पूछता है, हिस्टेरेसिस लॉस पूछता है, आपको उसमें सॉफ्ट मैग्नेट के विषय में पूछता है, हार्ड मैग्नेट के विषय में पूछता है। तो ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा खास तौर से नीट में पूछे जाते हैं। तो आप सभी बच्चों से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगला क्लास जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर का है यानी कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल वहां से 2 क्वेश्चन रहता है जिसे क्यूरी पॉइंट पूछ देता है। ये सभी पॉइंट को आप लोग अच्छा से पढ़ करके रट जाइएगा। आज हम थोड़ा सा कम पढ़ा करके ही काम चला रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कल मैग्नेटिज्म एंड मैटर को खत्म कर देंगे। उसके बाद अल्टरनेटिंग कहीं पहले पढ़ा चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट होगा उस चीज को परसों पढ़ा करके फिनिश कर देंगे। उसके बाद शुरू से लास्ट हम रिवीजन करेंगे। आप लोग को 5 दिन के अंदर हम मैक्सिमम पॉइंट को दिखा देंगे। आज यही क्लास लेकर के हम क्लास को खत्म कर रहे हैं।